सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ें। मैं कर ली माशाल्लाह ढेर सारी तादाद है और सलवात की आवाज़ तादाद के मुताबिक कुछ भी नहीं है। कोशिश करके सारे हज़रात बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़। जो बंदा इतने बड़े हुजूम में, इतने ख़राब दौर में बादशाही की विलायत की जितनी खुशबू अपनी सांसों में महसूस करता है, कोशिश करके उतनी बुलंद सलवात तिलावत करे। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात अव्वल से आखिर तक सब हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। महसूस न कीजिएगा कुछ बंदों के होंठ भी मुझे सलवात के लिए हिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। जिसने मेरी ज़ात पे पढ़नी है वो बेशक न पढ़े, जिसने आले मोहम्मद पे पढ़नी है वो आले मोहम्मद के मयार की सलवात पढ़ो मिलके। तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुआवनीन मजलिस की, मुंतज़मीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में बसने वाले वो मोमिनीन जो मेरे बादशाही की विलायत पे गैर मशरूत ईमान रखते हैं, और उन खुश नसीब मोमिनीन में से भी वो अज़ादार कि दुनिया में आके माँ की गोद में आँख खोलते ही जिन्हें ये यकीन हो गया था कि हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही हुसैन के मातम के लिए है, अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले मसाइब व अवारिज़ात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बंदा कोशिश करके उतनी बुलंद सलवात पढ़ेगा जितनी ताकत उसे हुसैन बादशाह ने अता की है। इजाज़त है जी, मैं नौकरी का आगाज़ करूँगा। एक सलाम पढ़ना चाह रहा हूँ जी, शायद ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा। एक दफ़ा भैया अशरे में लाहौर पढ़े जी, और जो तादाद और जो मयार है आपका वो मेरे सामने ही है, लेकिन उस सलाम तक जाने के लिए अभी आप पे डिपेंड करता है। आप एक कथे के बाद उस पे आ जाते हैं, 2 पे 3 पे, या कितनी देर मुझे जोर लगाना पड़ेगा। मैं उस शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं, कितनी तादाद है, कहाँ तक वो मुझे आखिरी चेहरे नजर ही नहीं आ रहे, पता ही नहीं लग रहा मजमा खत्म कहाँ हो रहा है। लेकिन ये जो आगे वाली सीटें हैं, ये बिलखुसूस ये जो कैमरे के आगे है, ये बहुत ज़्यादा बोलने वाली सीटें हैं। या तो यहाँ बैठ के बोलना है या सीट तब्दील करनी। मैं 2 मिनट रुक जाऊँगा, सीट चेंज करनी है अगर किसी ने, वरना यहाँ बैठना है तो जवान जो नहीं बोलेगा वो मुझे तकलीफ देगा जी। मैं मिसरा नजर कर रहा हूँ। मैं उस शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं। आप मेरी तरफ देखेंगे भैया, मुझे पता है यहाँ बैठ के ज़्यादा देरी देखना मुश्किल है, लेकिन आपके पास ऑप्शन और कोई नहीं, मुझे ही देखना है। मैं उस शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं जो शाहरग में भी खंजर की मौत रखता हो। जो नहीं बोले मुझे आपका मयार समझ नहीं आया, सच्ची मुझे नहीं समझ आया।
तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। चल मेरा चल ना लाड़ी यार, और मैंने देख ला और भाई कैमरे वाले और तेरी खैर हो, अब मेरी बना ला यार, मेरी बना ला। आप इसको एडजस्ट करके मेरी जान तशरीफ रखिए, ठीक है? तो मेरी लाश लाना हो जाए, बाकी खैर है। आहो, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये मेरे बादशाह का आलम है। लोधी साहब इससे आगे कसम मेरे मजहब में नहीं है, और जो मेरी इस कसम पर यकीन न करे इंशाअल्लाह मेरे आगे कभी न बोले, और जो यकीन करे इस कसम पे वो जरूर बोले। आदम से लेके बंदा सफर शुरू करे ना भाईजान, आदम से लेके हैदर रिजवी तक आओ, और हैदर रिजवी से लेके कयामत तक पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक, आखिरी बशर तक, आखिरी जी रूह तक, जो बाद में चौथे मिसरे में बादशाह हुसैन की अजमत की करने लगा। चाहे कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई रसूल है, कोई इमाम है, कोई मासूम है, कोई हुज्जत है, कोई फकीर है, कोई कलंदर है, हुसैन के घर के बाहर की कोई शख्सियत है, हुसैन के घर के अंदर की कोई शख्सियत है। हुसैन बादशाह के अलावा फैसलाबाद वालों किसी ने वो काम किया हो ना दाद खुद देनी है ना साथ वाले को देने देनी। जिसका हाथ उठने लगे कर देना ये दाद अली कल ही नहीं। अगर हुसैन का कोई शादी ना हो तो मुझे आखिर तक ताईद चाहिए जी। मैं कह रहा हूँ मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं, मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं जो शाहरग में भी खंजर की मात रखता हो, और सिवा हुसैन वो गयूर तो दिखा मुझको जो आप अपनी ही मक्तल खरीद सकता हो। शाबाश शाबाश, जिधे अंदर अली दा पुत्र बोले है अली। क्या बात है, मैं कुर्बान। भाईजान माथे पे हाथ रख के सलाम करना। सिवा हुसैन सिवा हुसैन वो गयूर तो दिखा मुझको जो आप अपनी ही मक्तल खरीद सकता हो। हाँ, पूरी मुमकिनात में से एक अकेली शख्सियत है मेरा बादशाह हुसैन, जिसने अपनी मक्तल की कीमत लगाई है, रेट लगाया है। इतनी बड़ी दाद के बाद दाद मांगना वैसे ही बेवकूफ़ी है, लालच है, कूड़पुना है, नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात बड़ी करूँ तो फिर मुझे तवज्जो चाहिए। मैंने कहा हुसैन के अलावा किसी ने लाला जी अपनी कत्लगाह की कीमत नहीं लगाई, खरीदी है हुसैन ने कत्ल की जगह। तो फिर मुझे बादशाह अब्बास के आलम के दरमियान खड़ा होकर ये कहने की इजाज़त है ना कि हुसैन उस गैरत के परवरदिगार को कहते हैं जिसने गैर की ज़मीन पर सर देना ही पसंद नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है। मैं कितना सलाम करूं फैसलाबाद के इन मातमियों के हाथों को भाई। उसने पराई जमीन पे शहीद होना ही पसंद नहीं किया। क्या बात है। हाँ, उसने गैर की जमीन पे शहीद होना ही पसंद नहीं किया। अच्छा, दो चार बंदे ऐसे जो तुम्हारे वाले पास देखता हूँ वो तो दाद दूंगे। मौला आपको सलामत रखें। बादशाह दादी अभी जा रहे हैं जी ज़ुबार मेरे बादशाह हुसैन का सलाम करने। चलो, जो बंदे ये मैं मान ही नहीं सकता ना, मिर्ज़ा साहब जा रहे हैं और इस क्राउड में मुमकिन ही नहीं और कोई बंदा ना हो जो भी अरबईन शेरों करने करबला जा रहा है। मैं एक बात करता हूँ, अगर करबला में मेरी बात याद आ जाएगा तो फिर मुझे लगेगा मैंने बादशाह हुसैन के दरवाजे पर सजदा करके जो खैरात मांगी है वो ठीक है। ना याद आई तो मैं समझूंगा मेरे खैरात मांगने में कोई कमी रहेगी, मैं ना लायक सा बंदा अकीदे में तो बहुत अकेले। तिजारत की है हुसैन ने अपने कत्ल होने की जगह थी। तिजारत कैसे होती है? अभी फैसलाबाद खुला होगा, मजलिस के बाद जब मजलिस खत्म होगी तो भी खुला होगा। जाइएगा किसी जगह पे, दुकान पे चले जाओ, कंपनी में चले जाओ, फैक्ट्री में चले जाओ, ठेले पे, रेडी पे चले जाओ। तिजारत कैसे होती है? मिसाल के तौर पर भैया ये एक किताब कितने की है? 100 रुपए की, तो 80 नहीं ले लेंगे। अगर नहीं बोले तुम 100 का 200 दे के आते हो, बोलो तो सही। 80 नहीं ले लेंगे,
कितनी बड़ी मिर्जा साहब दाद हुई, शोर बुखारी सोने से आवाज है, कितनी बड़ी दाद आए भाई का फिर मेरी ये झोली भर जाए। असली ले लेंगे, वारा नहीं खांदा, 90 ले ले, इतने जितने मेरी अपनी खरीद नहीं, 95 ले ले, मन बचता कुछ नहीं, 96 97 ले ले, इतने जितने मन घर नहीं पैंती चीज, 99 ले ले। ये तिजारत का मिजाज है। इंसान को चीज की कीमत का पता हो, बंदा पैसा कम करवाता है, ना भी पता हो तो कोशिश यही होती कि जो 5-10 रुपए बचते रहो बचाओ। ये तिजारत का मिजाज है। हुसैन का मिजाज क्या है? 2 मुहर्रम को अली का लाल करबला पहुंचा, अब्बास जी बादशाह जमीन के मालिक को बुला के लाओ। अब्बास जमीन के मालिक को बुला के लाए, मौला फरमाते जमीन तेरी है जी, अली का लाल खरीदना चाहता हूं, कीमत बोल। उसने कहा 30,000, हुसैन ने कहा 60,000। शाबाश शाबाश, जिन्हें अंदर करबला आयो बोले मेरे नाल। सारा सारा फैसला बात मुझे हैदर। खरीदना चाहता हूं, कीमत बोल। आए किसी उर्दू खतीब का इतना खर्च सुने ने। मैं आज 27, कल भी 28 में मोहित शाह साहब के पास, अली मुर्तजा शाह जी के पास इधर ही गए। उसके बाद 4 सफर आ रहा, असद शाह जी के पास वारिसपुरा सदीकिया कब्रिस्तान। उसके बाद 11 सफर ग्राउंड सादात हुसैनिया चौक उधर ही आ रहे हैं। 10 सफर चंदिया तलावा, 12 सफर मैं अपनी जाती मजलिस भाई नफीस मालिक उसके दर्जात बुलंद करे, यकीनन बुलंद है, बादशाह अब्बास के कदमों में और बुलंदी अता हो। ठीक है, कितनी सारी मजालिस है, 28 सफर दस्तगीर करनी वो भी है, कितनी सारी मजालिस है। ठीक है, 9 रबीउल अव्वल भी वो भी काट मरकज में इंशाल्लाह, कितनी सारी मजालिस है। मैं भाईजान जुमला जो कह रहा हूँ, मैं भाईजान फरीदोदी साहब इसी जुमले पे यहीं पे मिंबर छोड़ दूंगा तो खुदा की कसम मैं सारी रात सजदा शुक्र के करूंगा, मेरी मजलिस मुकम्मल है। ये नहीं कि मैं और पढ़ता कि दाद हो जानी, लेकिन बोलेगा वो जिसके यहाँ पे करबला है। जो आले मोहम्मद के दरवाजे पे भाईजान आके ये सोचते ना क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कुछ हो गया, वो कुछ हो गया, ओ शाला मेरे के पवे ही नहीं। खरीदना चाहता हूँ, कीमत बोल। उसने गाली गला 30,000, फरमाते 60 ले। बादशाह 60? मैं तो सोच रहा था आप कहेंगे 25 नहीं ले लेता। 28 कर ले, 29 कर ले। आए जुबान न बोले, मैं नकीदे को दाद चाहिए। सही है, मैं यूं जुमला करके भेज रहा हूँ और मुझे पता लगेगा जुमला रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे है। मैं तो सोच रहा था आप कम करवाएंगे, क्योंकि मैंने तो पहले ही आपको रेट बढ़ा के बताया है, क्योंकि आपसे पहले यहाँ का ग्राहक आया कोई नहीं, नबी नहीं आ सके, वली नहीं आ सके, अल्लाह की बड़ी बड़ी चुनी हुई बरगुज़ीदा शख्सियात यहाँ से किनारा कर गई है, वल्ला मार के बारों बार टुर गए। मेरा चांद मैंने पढ़न नहीं, बादशाह आपने कम नहीं करवाए। कितों आई आवाज? अल्लाह बोले ते ना बोलन तो मैं राजी। सच्ची मच्छी बादशाह आपने कम नहीं करवाए, पूरे भी नहीं दिए, फिर 30 का 35 नहीं किया, 40 नहीं किया, 50 नहीं किया, बादशाह आपने 30 का डबल कर दिया, 30 का 2 से सर्फ दे दी। समझ नहीं आया, उसकी आंख में आंख डाल के तेरा मुर्शद हुसैन कहते तुझे बतूल के बेटे का मिजाज ही समझ नहीं आया। मैंने 30 अपना दिया है, 30 अल्लाह का दिया है। जिधर अंदर अली दा पुत्र
शायद ये फैसलाबाद भी मुझे कभी कभी जो बंदा किताबी ज़ाकिरी पे लगा हुआ है ना, शायद उसके लिए इसमें कुछ नहीं। जो बंदा को ज़ाकिरी में इरफानियात पसंद करता है उसके लिए एक लफ्ज़ में पढ़ूंगा, बादशाह उसका तीस आपने दिया। हुसैन फरमाते मैं तेरा ज़र्फ देख रहा हूँ, तेरा कलेजा ना फट जाए, तेरा ज़र्फ ना छलक जाए, तेरे बर्दाश्त के 10 मिनट टूट जाए, राज की बात इससे अगली है। बादशाह हुक्म फरमाते राज सुन सकता है तो सुन, कलेजा संभाल के। मैंने अपना 30 दिया है अपनी जेब से, अल्लाह वाला दिया है बहन से लेके। हर बंदे के लिए था ही नहीं ये लफ्ज़, लेकिन जिसके लिए था उस तक पहुंच गया है। क्या बात है, क्या बात है। आगे वालों को तो बोलना चाहिए था इसमें। मैंने अपना 30,000 दिया है अपनी जेब से। जी मैं जुमला पढ़ने लगा, सही है आपकी दुआ से। फैसला बात से दाद लेना काम ही कोई नहीं, बंदा मेरिट में पूरा उतरता उसको। ठीक, अल्लाह वाला 30 मैंने दिया है बहन से लेकर। ये जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो फ्लेक्स लगी हुई है नहीं, मोहम्मद शाहिद रियाज साहब इसके पीछे वाले दोस्त हैं, क्योंकि कैमरे की लाइटें मुझे ना बिल्कुल अंधेरा किया, नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नजर आना जरूरी नहीं है, हुसैन को नजर आना जरूरी है। और ये तो मैं 20वीं उम्र का जुमला मैंने कहा आपकी दुआ से पहली दफा, और फिर जाकर उन्होंने बड़ा कॉपी किया। हाँ मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, मैंने कहा हुसैन को नजर आना जरूरी है। हाँ ये हुसैन का अपना मिजाज है, जब उसने बंदे को गौर से देखना होता है ना तो वो अंधेरा कर देता है, अंदर से जब देखना। आप सारे हुसैन बादशाह की ऐनुल्लाह ही निगाह के हिसार में बैठे हुए। मैं जुमला नजर कर रहा, इसके बाद दाद आएगी। इस जुमले में मुझे दुआ चाहिए दाद नहीं। कितना बड़ा मजमा है, इसमें से 72 बंदे तो बोल ही पड़ेंगे, बाकी छुट्टी और बोलो नहीं के लिए जुमले हक पड़ जाए। बादशाह उसका बीबी ने दिया, आपने अपना दिया। सलाम उस बंदे को पहले पहले। बादशाह ऐसे भी तो हो सकता था कि आपकी बहन आपका देती। क्या बात है, जो बोल पड़े वो लालच यकीनन पहुंच गए हैं, लेकिन जरा रह गया छड़ना तो नहीं ना जिस पीछे नाल ही लेके जाना। बादशाह ऐसा भी तो हो सकता था आप उसका देते, अली की बेटी आपका देते। मुस्कुरा के हुसैन फरमाते बात तेरी ठीक है, लेकिन ये उससे भी अगले राज की बात है। बादशाह आपको आपकी इमामत का वास्ता, आपको आपकी हुज्जत होने का वास्ता, बताइए ना अगले राज की बात क्या है। फरमाते सवाल तक ले जा। बादशाह कोशिश करता हूँ बताइए। फरमाते बनता ये था मेरी बहन अल्लाह का देती, मैं अपना देता। बादशाह क्या? फरमाते चूंकि एक पर्दे वाले का देना था तो पर्दे वाली से लेके देना बनता। यार फैसलाबाद तेरी नस्लन सलाम है, सच्ची मुच्ची आपके हर हर हाथ को सलाम है। चूंकि बाहिजाब का देना था, मैं कुर्बान हो जाऊंगा। हाँ एक हिजाब वाले का देना था तो एक हिजाब वाली से ही लेके देना था। यार ये बड़ा अज़ाब है मेरे साथ ही नहीं, बाकी दाखिला पता लग गया फिर नहीं होता है। जो दाद लभदी हो ना तो घड़ी बेमराद बहुत तेज चलती है, सच्ची मुच्ची आज दाद सुभान अल्लाह हो रही है। एक शायर में से सुन के जी, और आप मेरे साथ सफ़र करिएगा कि मैं एक सलाम पढ़ता हूँ और उस पर अगर मेरे बात मेरा ख्याल अली रज़ा खोखर साहब वो तशरीफ़ लाएंगे। साहब एक मरतबा मैंने शर्म चढ़े और बड़ी कमाल दाद, और उसके बाद फिर मेरा हौसला नहीं हुआ, मैं कहीं दाद थले आ गई तो मैं फौत हो जाऊंगा। नहीं होते हो रही नहीं ताकि हौसला कर लगा। मैं कह रहा हूँ सजदे कभी भी इश्क खुदा तक न जा सके।
सदका करके आ चुके हैं। जो नहीं गए, इतने रूहानियत वाले, इतने अकीदे वाले माहौल का सदका दुआ करना, बादशाह बाज के उनके दरमियान खड़ा होकर इंशाल्लाह कल दे जाते अज जाओ थोड़ी खैर हो। थोड़े वास्ते पिछले दुआ की थी, आमीन भी नहीं पे आखते। जो गए हैं इंशाल्लाह बार बार जाओ जी, जेड़े नहीं जा सके कल दे जाते अज जाओ। सजदे कभी भी इश्के खुदा तक न जा सके करबल तरे हुसैन पे सजदा किए बगैर। और मैं इमाम हुसैन बादशाह के लाला जी से को कवर न करूं, न सुने गए कांटा मार दूंगा, नहीं पढ़ूंगा आज के बाद। सजदे कभी भी इश्क़ खुदा तक न जा सके, सजदे कभी भी इश्क़ खुदा तक न जा सके करबल दरे हुसैन पे सजदा किए बगैर। और करबो बला ज़मीं का वो खित्ता है कि जहां अल्लाह सबसे मिलता है पर्दा किए बगैर। आए हाय जेड़े चुप कीते इंशाल्लाह कीदे ना मसला ना होवे। बाकी जन जुबान हुसैन दी है बोलो हैदरी। क्या बात है, अल्लाह हू अकबर। मेरे भाई नुमा मेरे चांद में वे अमन सजदे कभी भी इश्क़ खुदा तक न जा सके करबल दरे हुसैन पे सजदा किए बगैर। करबो बला ज़मीन का वो खित्ता है कि जहां अल्लाह सबसे मिलता है पर्दा किए। जेड़े बोले हो तो हमको यकीन है, जेड़े नहीं बोले इंशाल्लाह तुम जाओ जी करबला, फिर उत्थे जाके देखो। एक दिल कर रहा है ऐसे चार मसले और पढ़ने पे पढ़ लूँ। और मैं पढ़ बाबा जी इसलिए लगाऊँ पढ़ने लगाऊँ, आप यहाँ बैठे हुए। करबो बला है इश्क की हद्दे कमाल बस। अच्छा जेड़े बंदा नहीं बोल रहे मादरत है, जो बोल रहे हैं वो तो कमाल किए जा रहे हैं जी। जो नहीं बोल रहे दुआ करो मौला मैंने इल्म गैब दे देंगे ताकि मैं तो डिस्टर्ब भी ना करूं। बस रुबाई में मुर्शिद मालिक ने कलम अता की है मिर्जा साहब। ये बुखारी साहब ट्रेंड ये है कि रुबाई के चौथे मिसरे में दाद होती, पहले 3 मिसरे तमहीद थी, लेकिन कह रहे दरवेश पर जाने दरवेश चौथे तक तो जब जाएंगे तब जाएंगे। मैंने अगले मिसरे से दाद चाहिए। करबो बला है इश्क की हद्दे कमाल बस। क्यों? इस शहर में ही देखा गया जुल जलाल बस। लाला जी तुसी नहीं बोले, बोल पेंगे तो मैं चंगा लगता है। मैं तो बंदा लभदा जेड़ा नहीं बोलता, जेड़ा बोलता मैं उसका कमाल लेना है। करबो बला है इश्क की हद्दे कमाल बस। करबो बला है इश्क की हद्दे कमाल बस। करबो बला है इश्क की हद्दे कमाल बस। सूरतें मंडी क्वार्टर फैसलाबाद वालों तो ही यहाँ तो ये सारे भैया उतना बोलेंगे जितने मेरे कलम की रिक्वायरमेंट है, जितना मेरे अंदर का जाकिर और शायर डिमांड करता है मिसरे में। या फिर मैं जाता हुआ कसर बतूल की दीवार से टक्कर मार के सर फाड़ के जाऊंगा। तीजी गल ही कोई नहीं। करबो बला है इश्क की हद्दे कमाल बस। इस शहर में ही देखा गया जुल जलाल बस। और मयारे इश्क इतनी बुलंदी पे ले गए, पहली दफा वो बोला कि ज़हरा के लाल बस। शाबाश शाबाश, क्या बात है। जिन्ना मामा को लीले बोलो लीला क्या बात है। हर बंदे वास्ते झोली चाह के आदमी दे अलम पहले दुआ करता फिर। बस इस शहर में ही देखा गया जुल जलाल। और मयारे इश्क इतनी
अल्लाह से कहा मालिक बस। मिसरे मैं पढ़ गया हूँ, मुझे नहीं याद, अब पता नहीं मेरे बाद में किस किसने पढ़े। कुरान हर नबी हर वली उससे कहता रहा। हाँ कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आजकल एक बड़ी बीमारी कहाँ से पड़ गया। मैं लाहौर भी आखिर कि पूरी दुनिया के लोग सभी कोई मुल्क है पाकिस्तान जितने लोग ना शायर को कहते हैं कितों पढ़े खुदा। लेकिन चलो कुरान से पढ़ो। हर नबी हर वली उससे कहता रहा क्या घर बसर जिंदगी और ग़िज़ा चाहिए। चलो एक एक जुमले में आपको डिटेल बताता हूँ ताकि पीछे तक दुआ बड़ी आ जाए। एक नबी था, उसने कहा मालिक मैं तेरी तबलीग करता हूँ, तेरा पैगाम पहुंचाता हूँ, लोग आगे उसे पत्थर मारते हैं, सर छुपाने को जगह नहीं, घर नहीं, छत नहीं, शेल्टर नहीं, पनाहगाह नहीं, थक गया हूँ, जख्मों से चूर हो गया। अल्लाह ने कहा परेशान क्यों होता है, तबलीग तेरी कबूल हो गई, मेहनत कबूल, ये छत ले, नौकरी खत्म। एक और नबी था, उसने कहा मालिक सारी जिंदगी तेरा पैगाम पहुंचाया, तबलीग की, जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ गया, औलाद नहीं, वारिस नहीं, पुत्र नहीं, जानशीन नहीं, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी तबलीग का सिलसिला वहीं पर रुक जाएगा। दिल है कोई ज़ुर्रियत हो जो मेरा पैगाम मेरा मैसेज आगे लेके जाए। एक और नबी था, उसने कहा मालिक ढेर सारी बीवी हैं, बीमार इतना हो गया, एक के सिवा सारी छोड़ के चली गई, उनके जाने का दुख नहीं, मालिक जाते हुए जो ताना मार के गई है वो मुझे खा गया। क्या कह के गई? वो कह के गई तू इतना बीमार है, तूने कन्फर्म मर ही जाना है, तो जब मर जाना है जिसने उसकी खिदमत हमसे नहीं होती, हम जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और जो एक नहीं गई ना वो यूसुफ नबी की पोती है। कहाँ तक बंदा जाग रहा है? यूसुफ नबी की पोती है। मालिक मैंने इत्माम में हुज्जत के लिए उसे भी पूछा था, जब वो चली गई है तू क्यों नहीं गई? उसने अदब का सर झुका के आहिस्ता से कहा, उसने कहा वो जो गई है ना उनका नहीं मुझे पता, मेरी मजबूरी ये है मेरी रगों में नबी का खून है। सुने करो मेरे साथ जेड़े नहीं बोले। हाँ तो जिसकी रगों में नबी का खून हो ना वो मुश्किल में छोड़ के जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं नहीं जा रही। मालिक जिंदगी शिफा वाली चाहिए, उनको जवाब देने के लिए, इसके अलावा वफा करने के लिए। एक और नबी दोस्त ने कहा मालिक मेरी उम्र बड़ी लाडली है, वो कहती है हाँ वहाँ का चाहिए, इतने बड़े नबी को माना फिर जमीनी खाई, हसीन जमीनी, काफिर भी जमीनी खान, फायदा की, वहाँ का चाहिए। जब मनो सलवा आता फिर उन्होंने कहा आपको वहाँ का खा खा के अक गए हैं, इस आक की उर्दू नहीं मुझे आती है, ठीक है आक गए, अब हमें जमीन के मसर चाहिए। खुदा दी कसम मसर परेशान हो गए हो, लाइट लै लेने मसरा मसर अच्छे पक्के होते बहुत अच्छे होंगे। सच्ची मुझे बाबा एक बंदे साड़ी दावत की थी, इतना डोंगा मसरा दा उत्ते इतनी दालचीनी। हाँ जी मैं कहा एक बहुत जमीनी खुराक है। अल्लाह ठीक है हाँ। और मेरे बादशाह मासूम, मेरे साथ में बादशाह का फरमान है मसर खाया करो, ये 70 नबियों की पसंदीदा ग़िज़ा है। फिर वही गल है अगर पक्के अच्छे हों तो अच्छे नहीं पक्के तो मैं नहीं खाता, तो नदियाँ कितों खाना सोचता बड़ी खैर है। ठीक है मतलब ये 4 वाक़यात मैंने कुरान से पढ़े, और भी वाक़यात है मिस्र में इतनी की गुंजाइश है। मैं मिस्र नजर कर रहा हूँ। हर नबी हर वली उससे कहता रहा क्या घर बसर जिंदगी और ग़िज़ा चाहिए। बाखुदा सिर्फ और सिर्फ शबीर है जिसने उससे कहा बोल क्या चाहिए। जिदा हाथ नहीं उठे ना यार मैंने गोली मार दे, तो जिदा उठे होती तो क्या बात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मोबाइल वाला हाथ ही उठा दे यार तेरी खैर हो। वैसे शायर अगर ये कहना
कि मैंने ऐसे मिसरे की दात दी तो मैं अगर नहीं मंगता तो झूठ बोल रहे। और रोटी तो बगैर पढ़ सकता, दात तो बगैर नहीं पढ़ सकता। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं ज़्यादा नहीं मांगूंगा अगले मिसरों की, अगले तो दे दे। जो जहां को खुदा से मिलता है, ये कुरान है, ये मेरा शायद ए मेरे जलाली बादशाह लफेर कब्र मजलूम पर खड़ा, ये खुला हुआ कुरान मेरे सामने खड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूँ। इतने बड़े मजमे में एक बंदे का अकीदा हो, एक ही बोले, जिदा नहीं है ना वो जिन्हों मनदा है वो दी कसम है ना बोली भाई। जो जहां को खुदा से मिलता है वो मुझे करबला से मिलता है। जो लेता करबला से वो बोले यार अल्लाह अकबर, अल्लाह बोले यार। इतनी अच्छी शर्ट पहन के बंदा चुप रहे तो अच्छा नहीं लगता। सारे बोले यार कोई ना बोले, मनोती पचंदी दाद में देना, सदके से दाद वाली दाद मिलनी चाहिए, मंजूर हक वाली दाद चाहिए। जो जहां को खुदा से मिलता है तो उधर देखिए मुझे बंदा बताइए कि मैं बादशाह बास का न करूं और मेरा बोलने पर दिल नहीं आया। जो जहां को खुदा से मिलता है वो मुझे करबला से मिलता है। और कौन समझेगा शान गाजी की, कौन समझेगा शान गाजी की? क्या ये अली को दुआ से मिलता है। जरा गाजी तो ना कर बोले हैदरी। समझेगा शान गाजी की, ये अली को भौंका पीछे एक बंदा मेरे बादशाह पास की किस्मत को। मीडिया यूज करते हो तो बोलते नहीं करते, भौंका है। चल यार बाधा हो कल की मजलिस अब मेरे आया से लेट है और नमाज। ये अली को दुआ से मिलता है। ज्यादा से ज्यादा फैसला बाद वालों भाईजान यही होएगा भाई इन्हें चुको बंदा मेरी गल सुनकर रुस जाएगा तक कल तो मैं नहीं सुनना तो ना सुना तो कुबान नहीं होएगा जो हम अपनी दात से प्लान की होगा भी अपनी पढ़ानी है ये शेर दोबारा फिर नहीं पढ़ानी तो ना पढ़ा। मजलिसों की टेंशन उसे होनी चाहिए जिसकी पुष्ट पर राज़िक का हाथ न हो। मेरा राज़िक होता है। मैं तो साहब आपके इतने अकीदे वाले मयार वाले मजमे में शेर पढ़े जो जहां को खुदा से मिलता है और सच्ची मुच्ची नियाज वाला शेर पढ़े वो मुझे करबला से मिलता है। कौन समझेगा शान गाजी? ये अली को दुआ से मिलता है। और मैं कह रहा हूं मस्जिदों से खुदा नहीं मिलता। चुप कर गए ना इस तो भी चुप कर गए तब भी मस्जिदों से खुदा नहीं मिलता। मस्जिदों से खुदा नहीं मिलता फिर फातिमा की रिदा से मिलता है। क्या बात है? ये अकीदे की निशानी है। मैं बस भाई जहमत न समझो तो एक सलवार पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और याद ही
वो मुझे करबला से मिलता है। कौन समझेगा शान गाजी, ये अली को दुआ से मिलता है, मस्जिदों से खुदा नहीं मिलता। फातिमा की रिदा से मिलता है। बंदे लोधी साहब, बाबूजी, बिरला साहब आए, कमले हो गए, बजट खराब कर लिया उन्होंने अपना शियों को मारने के चक्कर में। घर खान में बच्चियां को रोटी कोई नहीं, राइफल महंगी महंगी ले रहे हैं, कटिंग कराने दे पैसे कोई नहीं। ठीक है, बजट खराब कर लिया, शिया खत्म करने के चक्कर में। मैं लाइफ चल रही है, अल्लाह करे यार उन्हें छोड़ दो ना, मेरी सुन दो। मैं कह रहा हूँ रिस्क सांसों का हम बुलंदों को, आप में से जिसका ये अकीदा हो वो बोलो। फातिमा की रिदा से मिलता है, जो जहां को खुदा से मिलता है, वो मुझे करबला से मिलता है, ये अली को दुआ से मिलता है, फातिमा की रिदा से मिलता है, फातिमा की रिदा से मिलता है। और रिस्क ऐसे नहीं मरना, रिस्क सांसों के हम मलंगों को बस अलम की हवा से मिलता है। अलम की हवा में जिसकी जिंदगी है वो हाथ उठाए, बाकी मौज करो जेड़ा भी है। इन्हीं हाथों को उठा के बोलो हैदरी। रिस्क सांसों का हम मलंगो। अच्छा, मैंने लोधी सब आज तक नहीं देखा कि किसी दाद देने वाले पे पाबंदी लगी। हमेशा जुबान बंदी हुई है, बाबा जी कह रहे हैं दाद बंदी नहीं है। ठीक है, कभी नहीं होया कि तू फलाने डॉक्टर को दाद क्यों दी, दियो तो पर्चा नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी सच्ची मुच्ची ये बात से कह रहा हूँ, पहले रख के शेयर पढ़ने लगा, बड़ा सारा फर्क होगा यू टर्न जिला के। और मैं बात हर बंदे से कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तू जो जोर नहीं लगाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, तू जो नामे अली से जलता है, पहले आज से कुछ 30, 35, 40 साल पहले मैं पैदा होकर ये शेर पढ़ रहा होता ना, तो फिर मैं बाहर वालों से कहता हूँ, मैं अंदर वाले दबार वाले दुआ कह रहे हैं आले मोहम्मद मान लिया तो ठीक है, तो अल्लाह से आले मोहम्मद ये फजीलत उनकी नहीं, ये उनकी नहीं, ये नहीं, अली ये नहीं कर सकता, अली वो नहीं कर सकता। कितने काफी मैंने पढ़े टोटल इस मनकबत के लोधी साहब है 17 शेर मैंने पढ़े। जो जहां को खुदा से मिलता है वो मुझे करबला खड़ी है जिसका काफी चल रहा है। करबला से मिलता है रदीफ है, खुदा से मिलता रदीफ है, दुआ से मिलता रदीफ है, रिदा से मिलता रदीफ है, कबा से मिलता रदीफ है, हवा से मिलता रदीफ है। ये झोली है, या तो भर देना इतनी भरना कि मेरे को दुआ कुंजिया ना जाना, तो या बिल्कुल ना बोले डर लगे। मैं पहले कह रहा हूँ डर वाला शेर है, और जाना उठ के मैं कह रहा हूँ तू जो नामे अली से चलता है, तेरा खून माविया से मिलता है।